नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी झुंझुनू। आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो VSc आपकी जो सेमेस्टर एग्जाम में VSc का पेपर लगता है, वैल्यू एडिट कोर्स, उस पेपर में भी अलग अलग पार्ट्स होती हैं। तो आज अपन इसमें एक पेपर की बात करेंगे, न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ एंड फिटनेस। ठीक है, न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ एंड फिटनेस। इस पेपर में कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना है वो अपन इसे वीडियो में बात करेंगे। तो जो बच्चे पहली बार चैनल को देख रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी के जितने भी एग्जाम है सभी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको एकमात्र यूट्यूब चैनल झुंझुनू एजुकेशन में मिलेंगे, और वो भी ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में छपने वाले हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो झुंझुनू एजुकेशन नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी है, या टेलीग्राम पे जाके आप लोग झुंझुनू एजुकेशन लिखो, वहां ज्वाइन कर सकते हो। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट मिल जाएगी, नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल, सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि अगर आपने इस नितेश तिवारी झुंझुनू और झुंझुनू एजुकेशन इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो इसको फॉलो कर लीजिए। आपको जिस भी सब्जेक्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आप यहां पे मैसेज कर सकते हो, नितेश तिवारी झुंझुनू और झुंझुनू एजुकेशन दोनों अकाउंट पे, किसी भी अकाउंट पे आप मैसेज कर सकते हो, आपको उसी का वीडियो अपलोड हम लोग कर देंगे। जिसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आप लोग बस सिर्फ मैसेज कर देना, फॉलो करके। सारे लोग फॉलो कर लेना दोनों अकाउंट्स को। अब अपन बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। भाई देखो, 4 यूनिट्स में आपका सिलेबस है, चारों यूनिट को अपन ढंग से पढ़ेंगे ताकि आपका एकदम क्लियर हो जाए पेपर। वैल्यू एडिट एडिशनल पेपर होता है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट यूनिट वाइज पढ़ेंगे, लेकिन पेपर का नाम है न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ एंड फिटनेस। शानदार पेपर है, आपके सब बच्चों का लगने वाला, चाहे बीए हो, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसी, कोई भी हो, यूजी का, सबका पेपर लगता है भाई बीएससी का। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करना। इसमें पहला है भाई, वो है शारीरिक, पहला क्वेश्चन ही है शारीरिक फिटनेस। शारीरिक फिटनेस क्या है, इसके प्रमुख घटक क्या है। ठीक है, जो आपकी फिजिकल फिटनेस है, फिजिकल फिटनेस क्या है, इसके घटक क्या है, आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, शारीरिक फिटनेस क्या है, इसके घटक क्या है, जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो क्या है। पहले बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे पूछ सकता है शारीरिक फिटनेस क्या है, इसके घटकों का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लेना। दूसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि परिभाषा लिखिए। परिभाषा छोटा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, परिभाषा डेफिनेशंस पूछिए किस किस की, स्वास्थ्य तथा कल्याण। स्वास्थ्य तथा कल्याण क्या है, स्वास्थ्य हेल्थ, कल्याण वेलनेस क्या है। ठीक है, किसके अनुसार पूछिए कि इनको आपको पूछेगा WHO के अनुसार। WHO के अनुसार स्वास्थ्य तथा कल्याण की परिभाषा क्या है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा। दूसरी है सकारात्मक स्वास्थ्य। पॉजिटिव हेल्थ है उसकी परिभाषा, कि पॉजिटिव हेल्थ होती क्या आखिरकार, ये दूसरा क्वेश्चन आने वाला है। स्वास्थ्य तथा कल्याण की परिभाषा बताइए किसके, WHO के अनुसार पूछा है। तो लिखो इसको, फटाफट लिख लीजिए जल्दी जल्दी। आपका काम इतना है प्यारे साथियों कि बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सारे सेमेस्टरों के सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा भाई। तीसरा क्वेश्चन है जो इस यूनिट का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, 3 ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है इस यूनिट में। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों वो है स्वास्थ्य तथा फिटनेस में पोषण की भूमिका स्पष्ट करें। स्वास्थ्य तथा फिटनेस में पोषण की भूमिका स्पष्ट कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे, एक्सप्लेन द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन
हेल्थ एंड फिटनेस। ओके प्यारे बच्चों, लिखो स्वास्थ्य तथा फिटनेस में पोषण की भूमिका। पोषण मतलब आप क्या खा रहे हो भाई, आपका पोषण क्या है, उसकी भूमिका क्या है इसके स्वास्थ्य में, लिख सकते हो आराम से। अच्छा क्वेश्चन है, पहली यूनिट कंप्लीट हो गई, लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, लिखो इसको। बस आपका काम है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप लोग उसको देख सको। ठीक है, यूनिट सेकंड की बात करेंगे। देखो मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं ना, आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो जैसे जैसे बताऊं वैसे वैसे आप लोग लिखते चलना। इसमें पहला आएगा संतुलित आहार। मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिखो कौन सा, संतुलित आहार क्या है। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, संतुलित आहार क्या है, इसके घटकों की व्याख्या कीजिए। संतुलित आहार को इंग्लिश में बोलेंगे बैलेंस्ड डाइट। संतुलित आहार क्या है, इसकी व्याख्या करने की, इसकी संतुलित आहार की। दूसरा क्वेश्चन बनेगा इसमें, वो है फूड पिरामिड। फूड पिरामिड क्या है, इसके महत्व समझाइए। फूड पिरामिड लिख लिया आप लोगों ने। फूड पिरामिड क्या है, इसकी विशेषताएं समझाइए, इसके महत्व समझाइए। मैं बोल के बता रहा हूं ना, वो क्वेश्चन आप लिखिए। फूड पिरामिड क्या है, इसके महत्व समझाइए। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तीसरा है भारतीयों के लिए आहार संबंधी दिशा निर्देश बताइए कि भाई भारतीय जो है उनको कैसा आहार लेना चाहिए, उसके लिए क्या दिशा निर्देश है, वो आपको समझाना है। भारतीयों के लिए जो आहार है उसके दिशा निर्देश आपको समझाने हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन बनेगा कि अलग अलग जो एज की हैं, ठीक है, एज अलग अलग आयु के जो लोग हैं उनके लिए किस प्रकार से संतुलित आहार की व्यवस्था की जाए, योजना बनानी चाहिए। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। अलग अलग लोगों के लिए, यानी अलग अलग आयु के लोगों के लिए संतुलित आहार की योजना कैसे बनाई जाए। कि मान लो एक तो 10 साल का बच्चा है, एक 20 साल का युवा है, एक 5 साल का बच्चा है, उनमें खाने में क्या उनका संतुलित आहार है, उसकी योजना क्या बनानी चाहिए कि अलग अलग कौन सा आहार उसको देना चाहिए, किस प्रकार से देना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा अलग अलग आयु के लोगों के लिए संतुलित आहार की योजना किस प्रकार से बनाई जाए। ठीक है, यूनिट 2 कंप्लीट है भाई। मैं जो बता रहा हूं उस प्रकार से आप लोग पढ़ते चलना साथ साथ, ठीक है, और सभी बच्चों तक शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि सभी को सही जानकारी मिल जाए और अच्छे क्वेश्चन मिल जाएं। क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, उसी तरीके से आप लोगों को देखना है। यूनिट 3 की बात करेंगे प्यारे बच्चों। देखो मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं, उनको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। इसमें पहला है प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, जिसको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे प्रोसेस्ड फूड। ठीक है, प्रोसेस्ड फूड क्या है, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ क्या है, इसका वर्णन समझाइए, इसके उदाहरण सहित समझाइए कौन सा आहार होता है प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ। ठीक है, समझ गए सब लोग। एक बार सब लोग अपनी कॉलेज का नाम भाई कमेंट कर देना, जितने बच्चे जुड़े हैं कॉलेज का नाम कमेंट कर देना फटाफट। आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो उस कॉलेज का नाम आप लोग कमेंट कर दीजिए। पहला दूसरा प्यारे बच्चों वो है, एक मिनट, पहला हो गया प्रसंस्कृत हो गया, दूसरा है पैकेज्ड तथा अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का स्वास्थ्य पर प्रभाव। देखो आप चिप्स वगैरह खाते हो ना, आप चिप्स वगैरह खाते हो, कुरकुरे खाते हो, आप लोग कहते हो मम्मी कुरकुरे चाहिए, उन कुरकुरों का आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है भाई, वो आपको एक क्वेश्चन बन गया। इसीलिए क्वेश्चन दिया गया कि आप लोग खाना छोड़ दो मेरे भाइयों,
और बहनों, क्योंकि देखो आप लोग खाते रहते हो, उसका स्वास्थ्य पे बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है। वो प्रभाव ही आपको इस क्वेश्चन में बताना आपके एग्जाम में आ जाए कि पैकिंग वाले सामान या पैक्ड तथा अल्ट्रा प्रोसेस्ड जो काफी दिनों से बने हुए होते हैं, उनको खाने से स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको बताना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को लिखो, अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन जो मैंने बोला ना, आपकी कॉलेज का नाम, भाई सब लोग अपनी कॉलेज का नाम कमेंट करेंगे। ठीक है, सब लोग कमेंट में अपनी कॉलेज का नाम कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट में लिखो भाई कॉलेज का नाम फटाफट सब लोग। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन है तीसरा, सुविधाजनक खाद्य पदार्थ, जिसको इंग्लिश मीडियम बच्चे कहते हैं कॉन्वीनियंस फूड्स। कॉन्वीनियंस फूड्स क्या है? सुविधाजनक, आपकी सुविधा के अनुसार क्या है, इसके प्रॉफिट एंड हानि लॉस। प्रॉफिट लॉस बताइए किनके? सुविधाजनक खाद्य पदार्थों के महत्व बताइए, लाभ बताइए, हानियां बताइए कि सुविधाजनक खाना क्या होता है। मतलब जो आप खाते हो उस पर डिपेंड, आपके जो नेचर है ना, आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ पूरा पेपर। लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे वो मैंने बताया। क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे आपके एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूं कि साथ साथ पढ़ते चलना इनको, और जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे वैसे ही लिखना। आपको बोर्ड पे मैं पॉइंट लिखा रहा हूं, लेकिन मैं बोल को आपको सारी चीजें बता रहा हूं, तो जो जो बोल के बता रहा हूं वो आप लोग लिखते चलना भाई। ठीक है, यूनिट 4 है प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन रहेगा इसमें, वो है शारीरिक गतिविधि का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। शारीरिक गतिविधि का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? What are the effects of a physical activity on health? अब इसका क्या समझ रहे हो आप लोग? इस क्वेश्चन का आंसर वो है कि देखो, सारी गतिविधि किसको मानते हो भाई? एक तो आप एक्सरसाइज करते हो, एक आप सुबह उठते हो 10 बजे, एक आप उठते हो 4 बजे, एक आप सुबह नहाते हो, एक आप 4 दिन तक नहीं नहाते। तो वो सारी चीज इसमें आती है। सारी गतिविधि क्या क्या करते हो आप लोग, उसका शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो एक क्वेश्चन बनता है। सारी गतिविधि का स्वास्थ्य पर प्रभाव बताइए। समझ गए सब लोग? तो लिख लो इसको फटाफट, सारी गतिविधि। देखो मैं आपको हर एक पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूं, आप क्वेश्चन आराम से कर जाओगे, एग्जाम में पेपर आ जाएगा उसको भी कर जाओगे। लेकिन भाई क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा आपके माइंड में चल रहा है, तो क्वेश्चन मैंने बताया उसी तरीके से आएगा। ठीक है, तो इनको इसीलिए आप लोग पढ़ लेना। इसलिए मैं बार बार आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूं कि जैसे ही मान लो नेक्स्ट पेपर का वीडियो हम लोग अपलोड करें, यह सेमेस्टर देखिए आप आगे बढ़ोगे, सभी सेमेस्टरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे तो मैं आपके साथ साथ चलता रहूंगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लोगे ना, तो जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास डायरेक्ट झुंझुनू एजुकेशन का नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप वीडियो देख सकते हो। तो सब लोग कर लीजिए, ठीक है ना। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं भाई। आहार तथा शारीरिक गतिविधि, आहार तथा शारीरिक गतिविधि में संबंध बताइए। जो आपका आहार है ना, उसमें जो डाइट आपकी उसमें एंड जो फिजिकल एक्टिविटी है उसमें रिलेशनशिप क्या है कि भाई शारीरिक गतिविधि जो मैंने बताया, अभी सुबह उठते हो क्या करते हो, और आहार क्या आप डाइट लेते हो। ऐसे नहीं कि भाई सुबह उठते 10 रोटी खा ली, ऐसे नहीं होता। जो आपकी डाइट है ना उसको किस प्रकार से मैनेज करते हो, उसका और शारीरिक एक्टिविटी का संबंध क्या है, आपको डायरेक्टली पड़ता है कि भाई दोनों चीजें हैं वो आपको, जो आपकी हेल्थ है उसको इफेक्ट करती है। तो किस प्रकार से स्वास्थ्य को इफेक्ट है वो आप लोग बता सकते हो इसमें। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखना भाई, ठीक है। मैं सारी चीजें आपको समझाते चल रहा हूं इंग्लिश और हिंदी में, तो ढंग से इसको पढ़ लेना भाई। एक पॉइंट बनता है तीसरा,
कुपोषण, कुपोषण का दोहरा बोझ, कुपोषण का दोहरा बोझ। ठीक है, कुपोषण का दोहरा बोझ क्या है समझाइए। कुपोषण का दोहरा बोझ क्या है? देखो आप लोग कहीं कहते हैं ना, आप लोग किसी अपने फ्रेंड को छोड़ दो, यार तो कुपोषण का शिकार है, मतलब उसको एकदम पतला डाइट वाइट उसकी सही नहीं रहती, आप लोग सीधा कहते हो अरे यार तो कुपोषण का शिकार हो रहा है। उसका कि कुपोषण का दोहरा बोझ क्या है? एक तो आप खुद हेल्थी उसमें डिस्टर्ब हो, दूसरा आप उसमें मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो, लोग आपको कहते हैं यार तो कुपोषण का शिकार हो रहे हो। इस हिसाब से क्या उसका दोहरा बोझ है वो आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है, इस प्रश्न में बताना है। कुपोषण का दोहरा बोझ अच्छा क्वेश्चन छप सकता है आपके एग्जाम में, लिख लेना। ठीक है, चलो भाई देखो मैंने आपको एक चीज बोला है, आप जो कहोगे वो हम करेंगे, आप जिसका वीडियो मांगोगे उस सब्जेक्ट का वीडियो हम लोग देंगे। आप तो बस इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना नितेश तिवारी झुंझुनू पर, आपका रिप्लाई भी आएगा और आप जिस वीडियो के इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। लेकिन भाई चैनल को सब्सक्राइब आपको करना पड़ेगा ताकि जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। अगला क्वेश्चन है, अस्वस्थ आहार, अस्वस्थ आहार आदतें और जीवन शैली से होने वाली बीमारियों का वर्णन करें। डिस्क्राइब, इंग्लिश मीडियम बच्चे लिखेंगे डिस्क्राइब अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस। कि भाई इसमें देखो इस क्वेश्चन को आप लोग समझोगे किस प्रकार से कि जो अस्वस्थ आहार है, कि मान लो आपने कोई मतलब अस्वस्थ किसको बोलेंगे, जो आपकी लायक नहीं है, आपने कोई गली हुई है कुछ भी, मतलब जैसे अस्वस्थ को अपने कुरकुरे वगैरह मानते हैं, इनको अगर आप ज्यादा खाओगे तो आपको शरीर पे क्या इफेक्ट देगा? आप ताजा खाना नहीं खा रहे हो, आप पुराना खाना खा रहे हो, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? आपकी आदतें हैं उस जीवन शैली से किस प्रकार बीमारियों को उत्सर्जित करेंगी। अस्वस्थ रहोगे तो ऑटोमेटिक बीमारी होगी तो फिर आपके स्वास्थ्य परेशान होगा। तो किस प्रकार से बनेगा? अस्वस्थ आहार से आपके स्वास्थ्य बीमारियां कौन कौन सी उत्पन्न हो सकती है, क्या होगा, वो सारी जानकारी आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। तो साथ ही मैंने चारों यूनिट्स के जो क्वेश्चन बताए इनको आप लोग ढंग से पढ़ लेना। न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ एंड फिटनेस में यही क्वेश्चन आने वाला है, यही अत्यंत महत्वपूर्ण आपके सिलेबस के आधार पर। इसलिए मैंने बताया क्योंकि आपके बीएससी में सबका पेपर लगेगा, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, तो सभी बच्चों तक शेयर कर दीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ये टेलीग्राम चैनल सब लोगों को ज्वाइन करना, आप लोगों को रामबाड़ ऊपर रहने वाला है। सारी जानकारी आपको हम टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।